जिन जजेस ने साकेत नगरी जो बौद्ध नगरी है उसको राम जन्मभूमि घोषित किया, आस्था और श्रद्धा के आधार पर यह जजमेंट दिया कि राम का जन्म यही हुआ है। योगी आदित्यनाथ के पास किराए के गुंडे हैं, मैं सुना काफी इसमें शाक्य मौर्य लोग हैं, सम्राट अशोक के खून के लोग हैं। 2019 में राम मंदिर ट्रस्ट गठित हुआ, 3.25 एकड़ जगह अब 77 एकड़ जगह हो गई जजमेंट आते ही। मिशन टूर 2027 स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौर्य के असली वारिस उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथ में ले गए। सम्राट अशोक की धरती है उत्तर भारत, तथागत बुद्ध की क्रांति भूमि है उत्तर भारत, और उत्तर भारत पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण शुरू हो चुका है और उसका स्टैंप लगा 2019 में। जिन जजेस ने साकेत नगरी जो बौद्ध नगरी है उसको राम जन्मभूमि घोषित किया, मामला मंदिर मस्जिद का होता तो जज को वैसा फैसला देना चाहिए था, ये मंदिर की जगह है मस्जिद की जगह है। मगर उन लोगों ने आस्था और श्रद्धा के आधार पर यह जजमेंट दिया कि राम का जन्म यही हुआ है। इसका मतलब है जो बुद्धा की कर्म भूमि है, अशोक राजा की कर्म भूमि है, क्रांति भूमि है, उसको प्रतिक्रांति में तब्दील किया जा रहा है। उसमें एक जज महाशय थे चंद्रचूड़, महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण, रिटायर्ड होने के पहले उन्होंने कहा रात को मेरी प्रभु रामचंद्र जी के साथ मीटिंग होती थी, कभी घंटा बात होती थी, कभी 4 घंटा बात होती थी, और सवेरे कोर्ट में आकर मैं वही बोलता था जो मुझे राम जी ने बोला था। क्या ये है लोकतंत्र? 2002 में उत्खनन करने का ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया, उसके 2 वॉल्यूम पब्लिक नहीं किए मगर प्रकाशित किए, उसको कोर्ट प्रक्रिया चलाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबमिट किए। 2010 में जजमेंट दिया आस्था और श्रद्धा के आधार पर कि ये राम जन्मभूमि है। फिर 2019 में कौन सा नया जजमेंट दिया? वही दिया। तो अब एक लकीर खींची गई है, ये इस जजमेंट को लैंडमार्क जजमेंट कहा जा रहा है, जिसने संविधान को तौहीन कर दिया, संविधान को उखाड़ दिया। और कल काशी का जजमेंट, मथुरा का जजमेंट ऐसा ही आएगा आस्था और श्रद्धा के आधार पर। तो ये देश के लिए जबरदस्त खतरा है, ये संकेत है। तो हम लोग सोशल मूवमेंट करके इस व्यवस्था को ललकार रहे, मगर हमारे समाज में राजनीतिक शक्ति जब तक उभर कर नहीं आएगी हम इन मनुवादियों को नहीं कुचल सकते। पिछले माह मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, एंट्री करनी है। योगी आदित्यनाथ के पास किराए के गुंडे केवल केस करने से नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश के धरती पर उतरकर हमें हमारे समाज को जगाना होगा। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ये हमारे पुरखों की धरती, इसको बचाने के लिए हमें कठोर से कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। उस रणनीति से मैंने पार्टी ज्वाइन किया। अब किस आधार पर हम कोर्ट में जा रहे हैं? मैंने परिचय में सुना काफी इसमें शाक्य मौर्य लोग हैं, सम्राट अशोक के खून के लोग हैं, उनके सामने मैं अपना दर्द बयान कर रहा। वहाँ 4 स्तूपाज हैं अशोक राजा के द्वारा बनाए गए, 1860 में उनको चिन्हित किया गया। एएसआई की स्थापना 1860 में हुई और उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स घोषित करके ब्रिटिश लोगों ने किया। भारत सरकार उसको बजट एलोकेट करके उसको पैसा देती है। 2019 में डिस्प्यूटेड लैंड 2.77 एकड़ था, यानी 3.25 एकड़ विवाद था। अब फैसला कैसा गजब का हुआ, मुसलमान पार्टी को 5 एकड़ जगह दूर वाली दी तो मुस्लिम पार्टी आउट हो गई। बुद्धिस्ट पार्टी ऑलरेडी थी सुप्रीम कोर्ट में, उनकी सुनवाई तक नहीं हुई।
और उनको आउट कर दिया, उनका मुद्दा ही आउट हो गया, सिंगल पार्टी रह गई। अब 3.25 एकड़ जगह का मालिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 2019 में राम मंदिर ट्रस्ट गठित हुआ, 3.25 एकड़ जगह अब 77 एकड़ जगह हो गई जजमेंट आते ही, क्योंकि 77 एकड़ का विवाद नहीं था, 3.25 एकड़ का था, मगर योगी और मोदी जी ने 77 एकड़ जगह घोषित कर दिया और 2023 दिसंबर में यह जगह 108 एकड़ हो गई। और 108 एकड़ एरिया में जहां मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके बिल्कुल एंट्रेंस गेट में एक स्तूपा है जिसको जेसीबी लगाकर तोड़ना चाहते हैं, जिसको ये लोग कुबेर टीला कहते हैं या कुबेर पर्वत कहते हैं, जिसके अंदर शाक्य मुनि, विश्वगुरु तथागत भगवान गौतम बुद्धा के रिलीक कास्केट है, शरीर के अवशेष है, और उसको तोड़कर ये 2027 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको आधार बनाकर हम सुप्रीम कोर्ट में गए। लड़ने का कोई आधार चाहिए, इसको आधार बनाकर हम वहां गए हैं और वो लड़ाई हम मैदान में भी तैयारी करके लड़ेंगे। मैं संक्षिप्त में यही बात करना चाहता हूं कि उत्तर भारत में सारनाथ बचेगा, कुशीनगर बचेगा, बोध गया बचेगा तो भारत बचेगा। उनका निशाना अभी उस पर है। बोध गया की लड़ाई चल रही थी, कुशीनगर में, सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मणवादी ऋषियों के पुतले बिठा दिए थे। लड़ाई उधर चल रही है, उत्तर भारत में क्या हो रहा है? तो हम चाहते हैं कि उत्तर भारत में, अभी बिहार का चुनाव 2025 में है, 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में है, और उन्होंने उनकी तैयारी कुंभ मेला से शुरू कर दी है। और क्या घोषणा करके शुरू कर दी है कि भारत का संविधान बदला जाएगा। कुंभ मेला साधुओं का अगर सम्मेलन था तो संविधान की चर्चा करने का क्या तात्पर्य है? वो अपने लक्ष्य पर अड़ी गए। हमें हमारे लोगों को 2027 में अपनी जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनानी है। अगर हमें इस देश में राष्ट्रीय विकल्प देना है, केवल उत्तर प्रदेश का विकल्प देना नहीं है। बहुत दिनों तक हम भी चुपचाप बैठे रहे। जिन लोगों से हम लोगों ने आशा लगाई रखी, उन लोगों ने लोगों के साथ धोखेबाजी किया। अभी केवल उत्तर प्रदेश का मामला नहीं, मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं अलग अलग राज्यों में अपनी जनता पार्टी को मजबूती से खड़ा करूंगा। ये मेरा दायित्व है। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इस पार्टी को कुछ वर्षों के अंदर हमें राष्ट्रीय पार्टी बनाने की तैयारी में मैं कटिबद्ध हूं। इसलिए मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि मिशन टूर 2027 स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मौर्य के असली वारिस, उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथ में लेंगे। और इसके लिए जो एजेंडे आज हमारे सामने हैं, कोई विरोधी दल नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश भर में कोई विरोधी दल नहीं है। यह बड़ा दुख है। ये जो आंदोलन स्वामी जी ने सड़क पर उतर कर किया, वो देखकर मेरे मन में विचार आया कि अगर स्वामी जी लड़ रहे हैं और हम केवल देख रहे हैं तो हम देश के साथ धोखा कर रहे हैं। हमें भी उनके साथ आना चाहिए और इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए। जैसे ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, लॉकडाउन में बनाई विद्या भारती है, जो आरएसएस की संस्था है, उसके द्वारा बनाई। और वो घोषित पॉलिसी है कि 2030 तक भारत की सभी गांव देहातों की जो शिक्षा प्रणाली है, इसको खत्म कर दिया जाएगा। अंबानी, अडानी, इनकी शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। उसके ड्रॉप में लिखा हुआ है ट्रिपल पी। फर्स्ट पी यानी पब्लिक, सरकारी, सेकंड पी यानी प्राइवेट, पूंजीपति लोग, और थर्ड पी यानी पार्टनरशिप। ये ट्रिपल पी के तहत उत्तर प्रदेश की 27,000 स्कूल बंद कर दी गई। केवल बंद करने का मामला नहीं है, इस देश की शिक्षा खत्म करने का मामला है। और उत्तर भारत से अगर ये आवाज उठेगी तो देश की आवाज बनने में इसको ज्यादा देर नहीं लगेगा। मान्यवर नेताजी अलग अलग सूबों में, मंडलों में दौरा करेंगे, उसी तरह मैं स्टेट कार्यकारिणियों के साथ मिलकर मैं मंडलों का ट्रेनिंग कैंप करूंगा, क्योंकि हमारी ताकत हमें मजबूत करनी होगी। और आने वाले समय में 5-6 लाख लोगों का जमावड़ा लेकर हमें असेंबली तक जाना पड़ेगा, तो वो भी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। केवल ज्ञापनों से यह आंदोलन
नहीं बढ़ेगा। ज्ञापन देना जरूरी है, हमारी मांग क्या है। और मैं अंत में यही बात करना चाहता हूँ, मैं स्वामी जी से आज रात को डिटेल में डिस्कशन करूंगा। हम माता रमाबाई अंबेडकर मैदान में अक्टूबर या नवंबर माह के आसपास वो सारा मैदान भरा के दिखा देंगे कि केवल उत्तर प्रदेश का सही नेता नहीं बल्कि देश का नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी है, और देश का विकल्प, देश का सच्चा विकल्प अपनी समाज पार्टी है। ये पूरे देश को दिखाने के लिए हम रमाबाई अंबेडकर मैदान में उतरेंगे। अपने एजेंडे, अपने मुद्दे कोई नहीं बोल रहा है, वो हम बोलेंगे। धन्यवाद।